हेलो एवरीवन, वेलकम टू साक्षी केम क्लासेस। आज हम देखने वाले हैं जेईई मेंस का इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री का क्वेश्चंस जो कि आपके 4 अप्रैल 2024 में मॉर्निंग शिफ्ट में आए थे। सो फर्स्ट क्वेश्चन है, द एलिमेंट विच शो ओनली वन ऑक्सीडेशन स्टेट अदर देन इट्स एलिमेंटल फॉर्म। इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में डी ब्लॉक का पार्ट है, डायरेक्टली आपका क्वेश्चन एनसीईआरटी बेस्ड आया है। सो स्कैंडियम एक ऐसा एलिमेंट होता है जो सिर्फ एक ही ऑक्सीडेशन स्टेट शो करता है। सेकेंड क्वेश्चन है, द करेक्ट सीक्वेंस ऑफ लिगेंड्स इन द ऑर्डर ऑफ डिक्रीजिंग फील्ड स्ट्रेंथ। कोऑर्डिनेशन कंपाउंड से अगर आप बात करते हो इसमें क्रिस्टल फील्ड थ्योरी की, उससे पहले हम स्पेक्ट्रोकेमिकल सीरीज पढ़ते हैं। उसी स्पेक्ट्रोकेमिकल सीरीज के बेस्ड ये क्वेश्चन है। सो इस पे स्पेक्ट्रोकेमिकल सीरीज को कैसे याद करते हैं, कैसे अप्लाई करते हैं, इसके लिए मैंने ऑलरेडी वीडियो बनाई हुई है, वो आप चैनल पे देख सकते हैं। सो इसमें जो सबसे ज़्यादा आपके पास फील्ड स्ट्रेंथ होती है वो CO की होती है, देन H2, देन F नेगेटिव, देन S2 नेगेटिव। सो ऑप्शन डी विल बी द राइट आंसर। So थर्ड क्वेश्चन है, द करेक्ट ऑर्डर ऑफ फर्स्ट आयनाइजेशन एंथैल्पी ऑफ द फॉलोइंग एलिमेंट्स। इन सभी एलिमेंट्स में से आपको करेक्ट ऑर्डर बताना है फर्स्ट आयनाइजेशन एंथैल्पी का। हमें पता है जैसे ही हम लेफ्ट टू राइट मूव करते हैं हमारी रेडियस डिक्रीज होती है, तो जैसे ही रेडियस डिक्रीज होएगी इसका मतलब न्यूक्लियस और इलेक्ट्रॉन्स के बीच में अट्रैक्शन बढ़ गई। सो अगर अट्रैक्शन बढ़ गई है तो हमें ज़्यादा एनर्जी देनी पड़ेगी आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन को रिमूव करने के लिए। इसलिए लेफ्ट टू राइट जब हम मूव करते हैं तो आयनाइजेशन एनर्जी हमारी इंक्रीज होती है, और टॉप टू बॉटम अगर हम मूव करते हैं तो आयनाइजेशन एनर्जी हमारी डिक्रीज होती है। पहले हम इन एलिमेंट्स को एक बार अरेंज कर लेते हैं। तो सबसे पहले आएगा बेरिलियम, फिर आएगा बोरोन, 5 एटॉमिक नंबर आ गया, फिर हमारे पास आएगा नाइट्रोजन 7, फिर ऑक्सीजन, फिर फ्लोरीन। सो होना तो ये चाहिए था कि लेफ्ट टू राइट जा रहे हैं, आयनाइजेशन एनर्जी हमारे पास इंक्रीज कर रही है, तो इसी सीक्वेंस में हमारे पास इंक्रीज होनी चाहिए थी। बट अगर आप केसेस देखोगे, बेरिलियम का एटॉमिक नंबर होता है 4, सो 1s2 2s2 इसकी कॉन्फ़िगरेशन होगी, और बोरोन का 5, सो 1s2 2s2 2p1। अब हमें क्लियरली आइडिया लग रहा है यहाँ पर इलेक्ट्रॉन जो 2s में है, सेकेंड s शेल जो फुल है, और यहाँ पर अगर एक p का इलेक्ट्रॉन अगर हम निकाल दें तो हमें स्टेबल कॉन्फ़िगरेशन निकल जाएगी, स्टेबल कॉन्फ़िगरेशन आ जाएगी। तो इसके अकॉर्डिंग हमारे पास बेरिलियम और बोरोन में अगर आप कंपेयर करोगे तो बोरोन की जो आयनाइजेशन एनर्जी है वो कम होगी एज कंपेयर टू बेरिलियम, क्योंकि बोरोन जो है वो स्टेबल कॉन्फ़िगरेशन अचीव कर लेगा। अगेन अगर हम नाइट्रोजन और ऑक्सीजन में कंपेयर करते हैं तो नाइट्रोजन का जो एटॉमिक नंबर है वो है 7, सो 1s2 2s2 2p3, और ऑक्सीजन का जो एटॉमिक नंबर है वो है 8, तो 1s2 2s2 2p4। अगेन यहाँ से हमें दिख रहा है कि P में 3 इलेक्ट्रॉन्स है, दैट मीन्स हाफ फील्ड है, तो हाफ फील्ड हमें पता है ज़्यादा स्टेबल होती है। अगर हम ऑक्सीजन में से एक इलेक्ट्रॉन को निकाल दें तो वो ज़्यादा स्टेबल हो जाएगी, और जिसमें से इलेक्ट्रॉन को निकालना ईजी हो, जहाँ इजीली इलेक्ट्रॉन निकलेगा वहाँ हमें एनर्जी कम प्रोवाइड करनी पड़ेगी, मतलब आयनाइजेशन एनर्जी हमारी वहाँ कम होगी। सो अगर नाइट्रोजन और ऑक्सीजन की कंपेयर करें तो ऑक्सीजन की आयनाइजेशन एनर्जी नाइट्रोजन के कंपैरिजन में हमारे पास क्या आएगी, कम आएगी। तो इसके अकॉर्डिंग अगर आप ऑर्डर देखते हो तो ऑर्डर हमारे पास बनने वाला है ये, जिसमें सबसे पहले आपके पास आएगा बोरोन, देन आपके पास आएगा बेरिलियम, फिर हमारे पास आएगा ऑक्सीजन, फिर नाइट्रोजन, और लास्ट में हमारे पास आने वाला है फ्लोरीन। सो नेक्स्ट क्वेश्चन है, इन द प्रेसिपिटेशन ऑफ आयरन ग्रुप 3 in qualitative analysis ammonium chloride is added before ammonium hydroxide। मतलब हमने क्या किया, अमोनियम क्लोराइड को ऐड कर दिया अमोनियम हाइड्रोक्साइड से पहले। ऐसा क्यों किया हमने, जब आयरन 3 मतलब आयरन जो +3 ऑक्सीडेशन स्टेट में है उस ग्रुप को प्रेसिपिटेट करना है। सो ऐसा हमने इसलिए किया ताकि हम OH नेगेटिव की कॉन्सेंट्रेशन को डिक्रीज कर सकें, ताकि जो हायर ग्रुप के केटायंस है वो प्रेसिपिटेट ना हो। सो इसका आंसर क्या होगा, डिक्रीज द कॉन्सेंट्रेशन ऑफ OH नेगेटिव। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5 है, सो नंबर ऑफ एलिमेंट्स फ्रॉम द फॉलोइंग दैट कैन नॉट फॉर्म कंपाउंड्स विद द वैलेंसेज विच मैच विद देयर रिस्पेक्टिव ग्रुप वैलेंसेज। आपसे पूछा गया है इनमें से कौन से ऐसे एलिमेंट्स हैं जो कंपाउंड्स नहीं बना सकते उनके साथ जिनकी वैलेंसी जो है उनके रिस्पेक्टिव ग्रुप वैलेंसी से मैच करती है। सिंपल सा अगर हम एग्जांपल की बात करें, सपोज हमने नाइट्रोजन ले लिया, नाइट्रोजन का एटॉमिक नंबर 7, सो 2,5, सो इसकी वैलेंसी क्या होगी 5 और 3। सो कॉरेस्पॉन्डिंगली अगर हम मैक्सिमम की बात करें तो ये NF5 नहीं बना सकता। क्यों नहीं बना सकता, बिकॉज इट कांट एक्सपैंड देयर ऑक्टेट। सो ऐसे कौन कौन से एलिमेंट है, एक तो हमारे पास है फ्लोरीन, एक है हमारे पास ऑक्सीजन, और एक है हमारे पास नाइट्रोजन। तो ये अपनी ग्रुप वैलेंसीज के साथ जो है वो मैच करके कंपाउंड्स नहीं बना सकते। तो इसका जो राइट आंसर रहने वाला है वो ऑप्शन नंबर डी 3। So number of molecules or ions from the following in which central atom is sp3 hybridized। तो ये hybridization हमने ऑलरेडी डिटेल में डिस्कस किया हुआ है, आप वहाँ से मेरी वीडियो देख सकते हो। So NO3 की अगर हम बात करें इसमें निकालते कैसे हैं, इट इज़ हाफ ऑफ स्टेरिक नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन ऑफ द सेंट्रल एटम। सेंट्रल एटम कौन सा, नाइट्रोजन, इसके वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितने हैं 5। अब साथ में जो मोनोवैलेंट है वो हम ऐड करते हैं, डाइवैलेंट ऐड नहीं करते। ऑक्सीजन इज अ डाइवैलेंट तो हम उसको ऐड नहीं करेंगे। सो इट इज 5 + 1
6 डिवाइड बाय 2 दैट इज योर 3. सो 3 के कॉरस्पॉन्डिंग क्या आएगी हमारी हाइब्रिडाइजेशन, इट विल बी योर sp2 हाइब्रिडाइजेशन. नेक्स्ट BCl3 की अगर मैं बात करूं तो BCl3 में हमारे पास क्या हो गया, बोरोन. बोरोन का एटॉमिक नंबर 5. सो यहाँ पर हमें वैलेंस इलेक्ट्रॉन लेने 2,3. सो 3 प्लस साथ में मोनोवैलेंट है, सो 3 + 3 विच इज 6. 6 डिवाइड बाय 2 दैट इज अगेन 3. सो sp2. नेक्स्ट अगर हम बात करते हैं ClO2 नेगेटिव की, सो ClO2 नेगेटिव में अगर हम बात करें तो क्लोरीन आपके पास क्या हो गया 17. सो 2,8,7. सो 7 यहाँ आएगा. डाइवेलेंट ऑक्सीजन को नहीं लेंगे, सो 7 + 8 1 8 डिवाइड बाय 2 दैट इज योर 4 विच इज योर sp3 हाइब्रिडाइज्ड. नेक्स्ट अगर बात करें ClO3 की, देखो नो चार्ज अगर हम बात करें, कोई भी चार्ज इस पर नहीं है, बट अगर ये क्वेश्चन ऐसा है तो कुछ इसका स्ट्रक्चर ये बन सकता है आपके पास ना. तो यहाँ पर अगर हम वैलेंसी की बात करें, सो 1 2 3 4 5 6 और 1 7, तो यहाँ पर तो फ्री रेडिकल आ गया, मतलब हमारे पास अनपेड इलेक्ट्रॉन आ गया. सो एक्चुअली ये क्वेश्चन आई गेस होगा ClO3 नेगेटिव, तो इजीली हम इसकी हाइब्रिडाइजेशन बता सकते हैं. सो इट इज हाफ 7 + 1 दैट इज योर 8 डिवाइड बाय 2 विच इज इक्वल टू 4, मतलब sp3 हाइब्रिडाइज. सो आपसे पूछा गया था कि कितने नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स और आयंस हैं जो कि इसमें sp3 हाइब्रिडाइज हैं. तो हमारे पास एक तो ये हो गया ClO2 नेगेटिव और एक हो गया ClO3 नेगेटिव. सो इसका जो राइट आंसर होगा वो 2 होगा. होपफुली आपको ये अच्छे क्वेश्चन समझ आ गए होंगे. कोई भी डाउट आप मुझे नीचे कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं. इसके जो भी पेंडिंग क्वेश्चंस हैं वो अब हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे. सो स्टे ट्यून्ड फॉर मोर सच वीडियोस. थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग.